हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग चूँकि यूज़ ऑफ मेक आज पढ़ने वाले हैं कि मेक काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। मेक वर्ब है, आप लोग सभी जान रहे हैं। तो लेकिन उससे पहले ना आज हम एक कहानी सुनाएंगे आपको सबसे पहले वीडियो में। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं टॉपिक को और शुरुआत करते हैं वीडियो की एक कहानी से। तो स्टोरी ये है कि यस्टरडे कल नरेट कर रहा हूँ मैं, समझो। यस्टरडे आई मेट माई नेफ्यू, मैं अपने भतीजे से मिला। ही वॉज इन अ ग्रेट ट्रबल, वह काफ़ी परेशानी में था। आई आस्क्ड द रीज़न, मैंने कारण पूछा। एंड ही सेड, और उसने कहा दैट कि हिज टीचर मेक्स हिम डू ए लॉट ऑफ होमवर्क, कि उसका शिक्षक जो है ना उससे बहुत सारा गृह कार्य बनवाता है, होमवर्क बनवाता है। आई सेड दैट, मैंने कहा कि यू हैव नो अदर ऑप्शन, तुम्हारे पास कोई और उपाय भी नहीं है। यू विल हैव टू कंप्लीट, तुमको पूरा करना ही पड़ेगा। एंड दिस इज़ नॉट योर चॉइस, और यह तुम्हारे लिए एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कंपल्सन है। बट इवन द टीचर हैज़ नॉट एनी इंटरेस्ट टू गेट यूर ट्रबल्ड, और शिक्षक भी ऐसा तुमको कोई तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता है। एवरी वन डज हिज ड्यूटी हियर, सब कोई यहाँ अपना काम करता है। इवेंचुअली, अंततः आखिर में क्या हुआ, ही वेंट टू हिज मदर, अपनी माँ के पास गया वो मेरा नेफ्यू जो था। एंड सेड, और उसने कहा दैट ही विल ओनली डू द होमवर्क, वह अपना होमवर्क तभी करेगा व्हेन सी विल गेट हिम चॉकलेट्स, जब उसकी माँ उसे चॉकलेट्स देगी। तो अब मैंने ये कहानी क्यों सुनाई, तो एक बार आप रिवाइंड कीजिए इसको और देख सकते हैं मैंने मेक और गेट के यूज़ को भी दिखाया है। तो देखिए मेक और गेट दो है ना, दोनों ही कॉजेटिव वर्ब है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वर्ड मैंने लिखा हुआ है ऊपर में, स्टोरी के ऊपर। पॉजिटिव क्या होता है, तो देखिए पॉजिटिव वर्ब वो होता है कि जिसमें करने वाला खुद, मतलब जैसे देखिए कि यहाँ पर एक सेंटेंस यदि हम लें, शुरू से चलते हैं कि मेरी माँ मुझसे खाना पकवाती है। ये तो हालांकि आपको बनाना है, फिलहाल अभी सेंटेंस सुनिए। मेरी माँ मुझसे खाना पकवाती है, ठीक है। तो मेरी माँ काम नहीं कर रही है, वो मुझसे करने का कारण बन रही है। मतलब यदि मेरी माँ नहीं कहती तो शायद मैं नहीं बनाता, है ना। तो इसीलिए कॉजेटिव वर्ब कहलाता है यहाँ पर। तो आइए बात करते हैं कि ए वर्ब, ये क्रिया है, वर्ब है, सभी जानते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, मैन्युफैक्चर, क्रिएट और बिल्ड, मतलब बनाना, तीनों का अर्थ वैसा ही है। तो लेकिन तीनों का सेंस अलग अलग होता है। बनाना स्वाभाविक है, जब वर्ब है तो इसके वर्ब फॉर्म्स भी होंगे। V2 V3 तो इसका मेड होता है, V4 मेकिंग होता है और V5 मेक्स होता है, ठीक है। तो उसी से हम लोग डिफरेंट कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं कि कितनी मीनिंग्स हो सकते हैं इसके मेक के। चिड़ियाँ घोंसले बनाती है, सबसे पहला एग्जाम्पल है, चिड़ियाँ घोंसले बनाती है। यहाँ पर बनाना का अर्थ बिल्ड से है ना, बर्ड्स मेक नेस्ट्स, ठीक है। अगला है, पिछले सप्ताह मैंने पास्ता बनाया। अब क्या पास्ता मैंने प्रोड्यूस किया, खुद से मशीन में तैयार किया? नहीं, मैंने पास्ता कुक किया। यहाँ पर मेक का अर्थ कुक भी है, यानी आई मेड पास्ता लास्ट वीक, आई मेड पास्ता लास्ट वीक। तो यहाँ पर और एक और बात नीचे आप ब्रैकेट में देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है मेक एक एक, गलत है। मेक एक एक नहीं होता है, केक के लिए बेक वर्ड यूज होता है, बेक एक एक, ठीक है। मेक आप केक के लिए यूज़ मत कीजिएगा। ऐसे जनरली हम लोग खाना बनाने के लिए मेक का भी यूज कर सकते हैं। कुक का यूज़ तो होता ही है, सभी जानते होंगे। आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल है कि उन लोगों ने ढेर सारा पैसा कमाया, यानी मेक का अगला अर्थ जो है हम लोग कमाने से भी ले रहे हैं। जैसे दे हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, इन्होंने ढेर सारा पैसा कमाया। तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी, मतलब यहाँ बनना भी मेक का अर्थ होता है ना। तो यू विल बी एन एक्सेलेंट मदर, या यू विल मेक एन एक्सेलेंट मदर, तुम होगी एक अच्छी माँ। बी की जगह आप मेक का भी यूज कर सकते हो। अगला है, मैंने इस सुबह ट्रेन नहीं पकड़ा, या मैं इस सुबह ट्रेन नहीं मैं पकड़ पाया, ऐसा कुछ। आई डिडंट मेक माई ट्रेन दिस मॉर्निंग, मेक मतलब यहाँ पर समय पर पहुँचना, या फिर मैं इस सुबह ट्रेन के समय पर नहीं पहुँच सका। तो यहाँ पर मेक का मतलब पहुँचना भी है। तो आगे इंपॉर्टेंट आ रहा है कि जैसे भारतीय टीम मैच जीतेगी, तो यहाँ पर मेक का अगला अर्थ जो है हम लोग विन या अचीव, जीतना या प्राप्त करने से है। आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दैट कमेंट, मेक का अर्थ रिप्लाई करना भी होता है, मुझे उस टिप्पणी का जवाब देना नहीं आता। अगला है, मेरे शिक्षक मुझसे बहुत सारा होमवर्क बनवाते हैं। मैंने शुरुआत में भी ऐसा वो स्टोरी में भी सुनाया, माई टीचर मेक्स मी डू। देखिए
यहाँ पर मेक जो है टीचर वो काम कर रहा है, कर रहा है क्या, बस वो प्रेरित कर रहा है, प्रेरक का काम कर रहा है, कारण बन रहा है, शिक्षक बना तो आप रहे हैं ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हालांकि है मी, लेकिन काम करवाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, इसलिए ये पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पर। माई टीचर मेक्स मी डू ए लॉट ऑफ होमवर्क। आगे बढ़ते हैं कि मैं तुमसे पढ़वाता हूँ। मैं तुमसे पढ़वाता हूँ मतलब पढ़ा तुम रहा है, लेकिन हम कर पढ़ाने का कारण बन रहे हैं। आई मेक यू टीच, आई मेक यू टीच, लेकिन इसी को थोड़ा बदल दें, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो आई टीच यू होता है, आसान है। चलिए आगे, वह मुझे हंसाती है, सी मेक्स मी लाफ। ये सब एग्जाम में बराबर पूछा गया सवाल है। वह मुझे हंसाती है का सी मेक्स मी लाफ। अगला है, हम लोगों ने उसे राम से पिटवाया। हम लोगों ने उसे राम से पिटवाया, वी मेड राम बीट हिम या हर। वी मेड राम बीट हिम और हर। राम ने मुझे सड़क पर दौड़ाया, राम मेड मी रन ऑन द रोड। राम देखिए यहाँ पर काउज बन रहा है, कारण बन रहा है, राम मेड मी रन ऑन द रोड। मैं तुमसे यह काम करवाऊंगा, आई सेल मेक यू डू दिस वर्क। आई सेल मेक यू डू दिस वर्क। तो पॉजिटिव है ये, इसका अर्थ जो है कंपेल, किसी को ज़बरदस्ती जब कोई काम करवाते हैं ना, कंपेल करते हैं, यानी कह सकते हैं कि कहना, बार बार कहना, कंपल्सन, अनिवार्य बन, ऐसे ऐसे कहते हैं कि नहीं तुमको करना ही पड़ेगा। तो उस स्थिति में जब कोई करता कार्य करता है तो हम उस समय में पॉजिटिव वर्ब के रूप में मेक का प्रयोग करते हैं। और उसके डिफरेंट फॉर्म्स को भी हम लोग देखें, यहाँ पर मेड का यूज़ हुआ है, मेक्स का यूज़ हुआ है ना। और विल मेक भी हमने लिया, सेल विल लगा सकते हैं फ्यूचर में जब जाना है तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप आपने समझा मेक के अलग अलग अर्थ को। और एक एग्जाम्पल जो आपको बनाना है वो है, मेरी माँ मुझसे खाना पकवाती है। तो सो प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई देम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और वीडियोज़। शुक्रिया।